नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको आज सबसे बड़ी समस्या है वो है कब्ज रोग की, यानी कि कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत हर 5 आदमियों के अंदर 2 आदमियों को तो होती ही होती है। और जब आदमी मेहनत नहीं करता, अधेड़ अवस्था में आ जाता है या कोई रोग लग जाता है तो वो शारीरिक परिश्रम नहीं कर पाता है। इस वजह से खाया पिया हजम नहीं होता तो अंदर मैंगनी के रूप में मल आना शुरू हो जाता है। 2 दिन तक लैट्रिन नहीं आती या घंटों ही टॉयलेट में दिन में 4-5 बार बैठा रहना होता है। और जो लोग मेहनती होते हैं वो दिन भर शारीरिक परिश्रम करते हैं, वो लोग जो भी खाते हैं कम से कम एक आदमी आधा किलो अनाज खाता है। 1 किलो तक भी खा जाते हैं दोनों टाइम के अंदर मिला करके। और सवेरे 1 बार लैट्रिन को जाते हैं। और देखो, साफ करने में कोई बुराई नहीं, हकीकत तो हकीकत ही होती है। और एक ही पीस 9-10 इंच का निकल के और बाथरूम हो आते हैं जंगल में या कहीं भी, और फिर अगले दिन ही जाएंगे, दिन के अंदर नहीं, शाम को नहीं, कभी नहीं। तो इसको कहते हैं तंदुरुस्ती। सर्पा आकार, यानी सांप का जो आकार होता है उस तरह का साइज का मल वो एक बार में ही त्याग देते हैं। वो कितने खुशकिस्मत हैं। और जो शहर के आदमी होते हैं अथवा जो मेहनत नहीं करते, अथवा जो दिन भर पड़े रहते हैं, अथवा जो फालतू की चीज़ें खाते हैं, वो दिन में 4-5 दफ़ा तो टॉयलेट जाते ही जाते हैं। दस्त आए ना आए, और काफ़ी देर तक वहाँ बैठे बैठे जोर लगाते हैं। तो बहुत से लोग जो हैं सबको हाई बीपी रहता है, किसी के स्टेंट डला रहता है, किसी के बाईपास हो ही रखी है। तो बैठ करके और लैट्रिन के लिए जोर लगाना, इसका असर हृदय के ऊपर पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि मान लो अब आपको नहीं आती है दस्त, कोई बात नहीं, आप उठ के आ जाइए। आप जोर आजमाइश ना करें, बिल्कुल ना करें। थोड़ी देर बाद आ जाएगी, जब आए तभी चले जाएं, तो ये सबसे अच्छा रहेगा। हाँ, हालांकि जब तक मल आता नहीं है तो दिमाग के अंदर एक कीड़ा रेंगता रहता है कि अभी दस्त आया नहीं, अभी दस्त आया नहीं। तो उस कीड़े को निकाल दें और बच्चे की तरह हो जाएं। बच्चे की तरह का होने का मतलब ये होता है कि बच्चे का कोई टाइम नहीं होता है। जब भी उसकी लैट्रिन की इच्छा होती है, बच्चे दीवार के पास लैट्रिन कर आता है। अब तो खैर घरों में ये बन गए कोमोड। तो लैट्रिन के अंदर आप लोग जाएं मल त्याग को, तो एक तो जोर ना लगाएं। और जिनकी अवस्था 35 साल से ऊपर है उनको जोर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। तो आज बाज़ार के अंदर कब्जियत की जितनी दवाइयाँ भरी पड़ी है
उनकी कोई गिनती नहीं कर सकता। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अपने देश में इस बीमारी के कितने लोग हैं। तो इसके लिए कोई कायम चूर्ण लेता है, कोई पेट सफ़ा लेता है, कोई कुर्स मुलायम लेता है, कोई पंचसकार चूर्ण लेता है, कोई तरुणी कुसुमाकर चूर्ण लेता है, कोई नित्यम टेबलेट लेता है, कोई त्रिफला लेता है, कोई क्या। अगर लिखने बैठूं तो किताब बन जाए। इतने लेग्जेटिव बाज़ार के अंदर भरे पड़े हैं। तो होम्योपैथिक वाले भी उनकी चिकित्सा में, मैं जानता हूँ, मैं खुद भी होम्योपैथ हूँ, तो होम्योपैथिक के अंदर हाइड्रास्टिस के बारे में थोड़ा आभास होता है कि उससे मल शुद्धि होती है, लेकिन काफ़ी समय के बाद और उसकी बड़ी मात्रा मदर टिंचर की कम से कम 30 बूंद लेनी होती है, तो भी कोई पक्की श्योरिटी नहीं कि सुबह दस्त आ जाएगा। अब मान लीजिए आपको सवेरे 6:30-7 बजे की बस से कहीं जाना है, ज़रूरी काम है, आवश्यक काम तो होते ही रहते हैं मनुष्य के, और आपकी दस्त जाने की जो टाइम है वो कहीं नाश्ता, चाय वाय, इस तरह जैसे अंजन को गरम करते हैं वैसे शरीर को गरम करने के बाद फिर जा कर के आप फ्रेश हो पाते हैं। तो रेलगाड़ी के सफ़र में तो कोई बात नहीं। अब बस के अंदर आप चले गए, जाना, बस तो 6 बजे ही आएगी, आपको जाना होगा, और लेटरिन नहीं आएगी। और होता ये कि रास्ते के अंदर कहीं भी तलब हो गई तो बड़ी एक मुसीबत की बात हो जाती है, क्योंकि बसें इतनी देर रुकती नहीं और आदमी फिर दबा के बैठा रहता है, जैसे तैसे करके वो अपना सफ़र को तय करता है, लेकिन उसका दिमाग ख़राब रहता है कि ये क्या हो रहा है मेरे को, मैं क्यों दुख पा रहा हूँ बिना मतलब। तो इस तरह का लेग्जेटिव जो बाज़ार में हैं, जो रात को लेते हैं और सवेरे 1 दस्त उनको, 2 दस्त उनको आ जाती है। तो लेग्जेटिव जितने भी हैं सबके अंदर जमाल गोटा और सनाई जो आयुर्वेदिक है, जमाल गोटा, सनाई और नेसोत और कुछ हद तक हरड़, एलुआ, इस तरह की कई जो चीज़ें दस्तावरी होती है वो उनके अंदर होती है। तो सनाई को लंबे समय पर लेने पे 2-4 दिन की बात अलग है, वो आंतों को नुकसान पहुंचाती है। निसोत भी मल को आंतों से निकाल के बाहर फेंकता है, तो वो भी आंतों को कमज़ोर करती है। इसी तरह और जो भी हैं, और एलोपैथिक के अंदर वो लोग केमिकल डालते हैं या क्या डालते हैं ये तो मुझे पता नहीं, तो उसमें तो और ही ख़राब हालत है एलोपैथिक के अंदर। उसमें लिक्विड पीने को देते हैं, एक इतना लंबा शीशा डॉक्टर लिखते हैं, कब्जी हो गई कहाँ, इसका एक ढक्कन ये रात को पी के सो जाओ। अरे बाप रे बाप, हमको किसी ने बताया, हम ले आए एक बार तो चाशनी जैसा मीठा, और हमें डायबिटीज। अब वो पीने से सुबह दस्त तो आ गया, बाकी हमारा मुंह पीने के बाद आधी घंटा तक खराब रहा, चाशनी से कुल्ले करने पड़े।
तो ये एक रोज़ की हाथ चिपचिपे और ये दिमाग को ख़राब करती है, आंतों को ख़राब करती है। कहाँ तक पियोगे? महंगी, दुनिया भर की महंगी। अब मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं आपको एक ऐसा नुस्खा दूंगा जो न आपने अभी तक खरीदा है, न कभी आपने सुना है और न कभी आपने देखा है। वो नुस्खा, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखो, मैं आपको बताता हूँ। जिनके शरीर के अंदर वात रोग है, यानी कि वात और कफ रोग हैं, पित्त नहीं, वात यानी कि दर्द शरीर में, घुटनों में, कमर, पीठ, हाथ पाँव में, उसको वात रोग कहते हैं। कफ रोग का मतलब कभी जुकाम हो गया, कभी खांसी हो गई, कभी कफ आ गया, अक्सर ये सिलसिला चालू रहता है। और पित्त रोग में डकार आना, गले में जलन होना, इसको पित्त रोग मानते हैं। तो जो वात और कफ के रोगी हैं, उनको तो जो मैं दवा बता रहा हूँ, उनके लिए तो वो रामबाण दवा है। वो उनकी कब्जियत को भी ठीक करेगी और उनके रोग को दूर करेगी। जो बड़ी बड़ी दवाओं से दर्द ठीक नहीं होते, वो इससे ठीक होते हैं, क्योंकि दर्दों का जो कारण है वो कब्जियत है। अंदर मल सड़ता है, वायु कुपित हो करके और रक्त में आती है और शरीर के अंदर दर्द होते हैं। इसलिए जो चाहे सेक्स के पेशेंट हों, चाहे कोई बीमारी के पेशेंट हो, उसका अगर पेट साफ नहीं होता तो वो कोई भी दवा उसके रोग को पूरी तरह ठीक करने में समर्थ नहीं होगी, पूरा काम नहीं करेगी। विशेष करके सेक्स के रोगियों के ऊपर तो ये नियम लागू है। दूसरा, जिनके शरीर में दर्द रहते हैं, वात व्याधि रहती है, कफ रोग रहते हैं और उनको अगर दस्त नहीं आती है साफ, तो उनके मन में एक तरह की क्लांति और उनके शरीर के दर्द बढ़ जाते हैं और एक बेचैनी सी उनको घेरे रहती है। तो मैं आपको कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। हालांकि आज मिसाइल युग है, हम वो तो नहीं तैयार कर सकते, हम इतनी सी मिसाइल ज़रूर तैयार कर सकते हैं। कितनी सी? अरे इन कोई देश नहीं बना पाए होंगे जो मिसाइल हमने बनाई है, तो हम इसका नाम भी है जो मिसाइल ही देते हैं कि मिसाइल खाओ। अब आपको करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आपको 500 मिलीग्राम के खाली कैप्सूल 100-200 ले आने हैं। अच्छी, मतलब जो तड़कने वाले नहीं, अच्छे बढ़िया क्वालिटी के आते हैं आजकल। 500 मिलीग्राम के खाली कैप्सूल आप 100, 50, 200 ले आएँ, कोई ज़्यादा महंगे नहीं है। 1000 कैप्सूल के 250 रुपये लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो 1000 कैप्सूल बहुत होते हैं। और अब मैं अगली बात जो बता रहा हूँ, एरंड का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल। जिस किसी वैद्य के पास जाते हैं तो सबसे पहले कहता है कि आप रोज़ 1 चम्मच कैस्टर ऑयल पिया करो। आप 1 चम्मच रोज़ कैस्टर ऑयल पिया करो। अब उसको पीने से मन में, मुंह के अंदर गलाने, गच्ची और जी मिचलाना, ये सब होता है। तो आदमी 1 आध दिन पी लेता है, फिर उसके बाद नहीं पी पाता। दूध के अंदर भी नहीं पी पाता।
पानी में भी तेल को नहीं पी पाता। तो कैस्टर ऑयल बाज़ार में नकली मिलता है। मैं आपको सत्य कहता हूँ, पानी की तरह पतला कैस्टर ऑयल होता है। तो वो काम करता है या नहीं करता, मैं नहीं कहता। असली कैस्टर ऑयल, अब ये असली और नकली का मैं किस तरह से कह रहा हूँ, वो इस वजह से कह रहा हूँ कि मैं खुद बनाता हूँ मेरे हाथ से। और मैं जो कैस्टर ऑयल बनाता हूँ उसका रंग सफ़ेद नहीं, मटमैला रंग है। और वो गाढ़ा इतना है कि एक बार तो शीशी को यूँ कर दो ना तो निकले नहीं, शहद की तरह गाढ़ा होता है। और बाजारू जो लाते हैं वो तो सिर पे तेल लगाने जैसा आता है कैस्टर ऑयल, पता नहीं उसमें क्या मिलाते हैं क्या नहीं मिलाते हैं। तो आप प्योर कैस्टर ऑयल खरीदें, चाहें तो अरंड के जो बीज होते हैं जिनसे कैस्टर ऑयल बनता है, एरंड के बीज बहुत सस्ते होते हैं, 50 से लेके 60 रुपये किलो तक के होते हैं। तो आप 10 किलो एरंड के बीजों को लेके, और बाज़ार में जो कोलू चलते हैं तो वो एक कोलू में 10 किलो, उनको सामने बैठ जाइए और वो तेल निकाल के आपको दे देगा। 1 घंटा ही लगेगा, आपका जुगाड़ हो गया कई समय तक के लिए। तो वो प्योर तेल होगा। या कोई मुझसे लेना चाहें, देखो कोई ये नहीं सोचें कि यह अपने स्वार्थ की बात पे आ गया, ये नहीं सोचें। मेरे पास इतना एक्सेस नहीं है और ये बड़ी मुश्किल से निकलता है कैस्टर ऑयल। बड़ी मशीनों में निकल जाता है, छोटी मशीनों में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि इसकी अंदर की जो गुल्ली होती है वो चिकनी होती है। तो मशीन उसको आगे धकेलने की जगह पीछे रिवर्स धकेलती है। तो बार बार मशीन बंद होती है, बार बार साफ करो, बार बार, बड़ी मुश्किल से निकलता है। तो मैं खुद कब से परेशान था, तो मैंने कई तरह के, कभी कुछ त्रिफला खाया तो कभी ये इसबगोल खाया, इस तरह मैं मतलब अपना वो चलाता रहा। और ये सनाई वगैरह मिली हुई जो चीज़ें होती है, तरूणी कुसुमाकर, पेट सफ़ा, इनको खाने से 2-3 दिन तो अच्छा महसूस होता है, उसके बाद यहाँ आंतों में मंद मंद दर्द शुरू हो जाता है। और जो लंबे समय तक लेते हैं उनकी आंतें खराब होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप प्योर तेल इसका लाएं। और होम्योपैथिक की जो दवा आती है वो भरने की, उसकी प्लास्टिक की एक ड्रॉपर ले आएं। ड्रॉपर की शीशी खाली प्लास्टिक की एक ले आवें, 10 ml की ले आवें, बस ज़्यादा बड़ी भी नहीं चाहिए, 10 ml की बहुत है। तो उस तेल को उसका ड्रॉपर हटा के उस शीशी के अंदर आप भर लेवें और वो ड्रॉपर उसके लगा देवें। ड्रॉपर के ऊपर बूंद गिराने की आगे इतनी सी चोंच होती है, चोंच मैं आपको दिखाता हूँ। ये ड्रॉपर है, ये इतनी सीख ले आवें और इसको, ये चोंच लगी रहती है ऊपर, ये भी निकल जाती है। तो इस शीशी के अंदर कैस्टर ऑयल भर लेवें आप। इसके अंदर कैस्टर ऑयल भर के
उस कैस्टर ऑयल में जो पैसे वाले हैं तो थोड़ी सी परवाल पिस्टी मिला देवें, हिला लें। पैसे वाले हैं तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, कैस्टर ऑयल भर लिया। अब भरने के बाद आप 30 कैप्सूल निकाले, 30 कैप्सूल को बैठ करके बहुत ध्यान से ऐसे एक एक बूंद उसके कैप्सूल के खोल के अंदर डालें। तो 500 मिलीग्राम का जो कैप्सूल है उसके अंदर असली जो कैस्टर ऑयल है, जो ड्रॉप के रूप के अंदर 12 ड्रॉप पड़ने से वो भर जाता है। वो भरने के बाद ऊपर कैप लगा के वापस टाइट कर दें। जैसे और पाउडर वगैरह कैप्सूल में भरते हैं उसको बंद करते हैं, वैसे ही उसको बंद कर दें। बंद करने के बाद 30 ही बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। बंद करने के बाद आप उसको डिब्बी में रख लें। सुबह एक कैप्सूल आप खाएं, सवेरे के वक्त पानी से लें, दूध से लें, चाय से लें, कोई किसी चीज़ से भी लें। सुबह से 7-8 बजे एक कैप्सूल लें। और रात को सोते वक्त दूध से, चाय से, गुनगुने पानी से, ठंडे पानी से, जो आपका जी करे 2 कैप्सूल लें। तो आपके शरीर के अंदर 10 बूंद सुबह और 20 बूंद शाम, 30 बूंद आपके शरीर के अंदर कैस्टर ऑयल जाएगा। वो परवाल पिष्टी का पाउडर हल्का सा मिलाने से पित्त का रोगी जो होता है उसको कोई तकलीफ नहीं होती, वरना वात और कफ के जो रोगी हैं उनके लिए तो कोई परवाल पिष्टी डालने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने इसके एक्सपेरिमेंट किए। मैंने कहा इसमें तेल भरने के बाद कहीं ये निकल नहीं जाए कैप्सूल में से, नहीं निकला। कहीं ये कैप्सूल जो चावल के मांड से बने होते हैं ये गल न जाएं, नहीं गला। हो सकता है 2 महीने भी टिक जाएं, 3 महीने भी टिक जाएं, लेकिन आपको इतना रोक के करना क्या है। आप 30 कैप्सूल भरिए, वो ख़त्म हो जाए फिर 30 और भर लीजिए, वो ख़त्म हो जाए फिर 30 और भर लीजिए। तो आपका पेट एक दस्त आएगा। आपको रात को 2 लेंगे तो 2 लेने का मतलब आपके शरीर में 20 बूंद कैस्टर ऑयल की गई और सुबह आपको 10-12 बूंद गई। तो एक इसका जो साइकिल बनता है 2-3-4 दिन लगता है। आप ऐसा नहीं कि रात को 2 लेते ही सुबह भगना पड़े, ऐसी दस्त नहीं आएगी। दस्त अपने हिसाब से आएगी। और जो दस्त आपको आएगी और लेग्जिटिव लेते हैं तो पानी नुमा दस्त होता है, इससे वो नहीं होगा। बंधी हुई दस्त आएगी सर्पाकार की, एक बार पूरी नहीं आती, दूसरी बार 15-20 आधी घंटा बाद। कहने का मतलब है कि जो आंतों में मल आपके संग्रहित होकर के वहाँ मल की मेंगनी बन जाती है, जैसे बकरी मेंगनी करती है, तो इस तरह की मेंगनी नुमा जो बन जाती है, तो ये अरंड का जो तेल है ये उसको तोड़ तोड़ के लिक्विड कर देता है। यानी कि आपके पेट में मेंगनी नहीं बनेगी। आपको
कोमोड पे जोर नहीं लगाना पड़ेगा। आप गए और आराम से इत्मीनान से आपको दस्त आ जाएगा। और उसके बाद ऐसा नहीं कि पतली दस्तें आएगी, ये नहीं होगा। तो जो वात व्याधि के रोगी हैं तो उनको डबल फ़ायदे हैं। अरे लोगों को घुटने दुखते हैं, पेट दुखता, ये बदन दुखता है, गर्दन दुखती है, और वो कब्जियत को लिए फिरते हैं। तो कब्जियत को लिए फिरते हैं तो उनकी जो तकलीफ़ है, जब तक कब्ज ठीक नहीं होगा, जब तक वात ठीक नहीं होगा, और जब तक कब्ज ठीक नहीं होगा तबीयत ठीक नहीं होगी, और कितने ही नाना प्रकार के रोग आपके शरीर में पैदा हो जाएंगे और आपको कमज़ोर करते जाएंगे। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं जो मात्रा मैंने बताई है। और जब आपको महीने भर के बाद में बिल्कुल दस्त साफ आने लग जाए तो आप 2-2, 4-4 दिन का गैप दे करके ट्राई करें, और ऐसी चीज़ों का खाने का प्रयत्न करें जो सुबह दस्त साफ लावें। रात के खाने में कब्जियत करने वाले पदार्थों का सेवन ना करें। इतनी ताकत होती है तो ये कब्ज को दूर करेगी, और जिनके कंधे कमर ये दर्द करते हैं उनको हटाएगी। एरंड के लिए कहते हैं कि वात रोगों में एरंड इतना ज़बरदस्त होता है कि जिस तरह जंगल के अंदर शेर दहाड़ मारता है और छोटे मोटे जानवर भागते नज़र आते हैं, इसी तरह एरंड आपके शरीर में जाता है तो ये कई इस तरह के जो रोग हैं, मेरा मतलब कब्जियत है, ये सब भागते नज़र आएंगे। और भी इसके तेल के कई फ़ायदे हैं, उसके फिर बाद में बताएंगे। ये आप प्रयोग खुद करके देखें। कोई मंगाना चाहे तो मैं कुछ भी नहीं, मैं सैंपल के थोड़े किसी को भेज दूंगा एक बार, या मैं बनाते हुए वीडियो बनाते हुए दिखा दूंगा, कुछ भी नहीं, बहुत सरल है। और एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर 1 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल रात को, अगर आपको इससे भी पेट पूरा क्लियर नहीं होता है तो सुबह 2 कर दें और रात को 2 कर दें, इससे ज़्यादा नहीं। और ये प्रयोग भी आगे जाके धीरे धीरे आपकी जब आंतें सक्रिय हो जाएगी तो फिर ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों आज बस इतना ही। अब भाई देखो, हमने अब इसको कैप्सूल में लेने का सबसे बड़ा आराम है, न तो कोई मुंह खराब होना, न कोई जीभ मिचलाना, कुछ भी नहीं होना। जैसे आप अंग्रेजी दवाई खा रहे हो वैसे खा रहे हो। अब कोई न कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ता है, क्या करें। बहुत से लोग त्रिफला के अंदर कैस्टर ऑयल मिला करके त्रिफला की फक्की लेते हैं। तो करेला और नीम चढ़ा, एक तो त्रिफला खाते हैं तो मुंह कड़वा हो जाता है, और उसके अंदर जब कैस्टर ऑयल आता है तो मुंह का स्वाद इतना ख़राब हो जाता है कि हाय हाय हम नहीं खा सकते। इसको भी लोग खाते हैं। तो ये जो मैंने तरीका फार्मूला बताया मेरी मिसाइल का, मिसाइल नंबर 1, सब देश अपना अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं। अरे उनके पास फूटे हुए पीपे ही नहीं हैं, और डराते हैं खिलौनों से। किसको? भारत को डराते हैं, हमको डराते हैं, दुनिया को डराते हैं। अरे जाओ एक तरफ बाढ़ के अंदर, हमारे पास ये जो मिसाइल है इसके सामने दुनिया की कोई मिसाइल नहीं डर सकती है। अरे कभी तो हंस लिया करो मेरे दोस्त।